नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली और उसके आसपास पिछले कुछ अरसे से चोरनी गैंग ने ऐसे नाक में दम कर रखा था कि दुकान हो या फैक्ट्री, हर जगह चोरनी का यह गैंग अपने हाथों का कमाल दिखाकर 9 तो 11 हो जाता था। रह जाती थी तो बस सीसीटीवी में कैद उनकी हरकतों की तस्वीरें। लेकिन एक समझदार दुकानदार की सूझबूझ ने इस शातिर गैंग का तिलिस्म आखिरकार तोड़ कर रख दिया। तो आप भी देखिए कि कैसे तोड़ा उस दुकानदार ने उन चोरियों का यह तिलिस्म। नवंबर 2014 दोपहर के करीब 2 बजे मादीपुर इलाके में एक साड़ी की दुकान। रोज की तरह साड़ी और सूट की इस दुकान पर ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ था। दोपहर के वक्त 3 महिला ग्राहक दुकान में दाखिल होती हैं। उनमें से 2 महिलाएं तो दुकान में दाखिल होते ही दुकान के मालिक और उसके स्टाफ को साड़ी और सूट के दाम पूछने के बहाने बातों में उलझा लेती हैं, जबकि तीसरी महिला दुकान में रखी साड़ियों पर नजरें गड़ा देती है। थोड़ी देर तक साड़ियां देखने के बाद वो तीनों बगैर कुछ खरीदे दुकान से जाने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ती हैं, तो दुकान के मालिक का माथा ठनकता है। दुकान का मालिक पहले तो काउंटर पर रखी साड़ियों को देखता है और फिर उन्हीं महिलाओं के सामने दुकान में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने बैठ जाता है। वो रैक देखा हमने, तो उसमें देखा कि साड़ियाँ कम हो गई हैं, तो उसमें थोड़ी देर में हमने क्लिपिंग देखी उन्हीं के सामने, तो चुराती हुई हमने उसमें इनको औरतों को, तीनों औरतों को देखा सप्लाई कर, साड़ियाँ बाहर सप्लाई करती हुई देखी इन्होंने। जब जाके हमने इनको पकड़ा। सीसीटीवी में उसे वही सब कुछ दिखाई देने लगता है जिसकी आशंका उसे थी। सीसीटीवी देखकर उसे यह समझते देर नहीं लगती कि उसके सामने जो औरतें खड़ी हैं वो दरअसल राजधानी में सक्रिय चोरनी गैंग की सदस्य हैं। तभी दुकान का मालिक बगैर वक्त गवाए आस पड़ोस की दुकान के लोगों को भी बुला लेता है और जैसे ही सभी को सीसीटीवी के जरिए चोरनी गैंग के लोगों का सच पता चलता है, तो बस हंगामा खड़ा हो जाता है। दुकानदारों की भीड़ पहले तो पकड़ी गई तीनों औरतों को सबक सिखाती है और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है। तीनों औरतें ये बच्चे की आड़ में साड़ियाँ चुरा के ले जा रही थी। हमने उसमें ये देखा, फिर हमने इनको बोला हमारी साड़ियाँ मंगाओ और जो 3 औरतें हैं उनको बुलाओ। वो तीनों औरतें फरार हो गई और ये रुक गई हैं। तो आपने अभी जो है कितनी औरतों को पुलिस के हवाले किया आप लोगों ने? अभी 3 औरतों को करा है। चोरनियों के इस गैंग में 6 महिलाएं शामिल थी। उन्होंने 4 साल के एक मासूम बच्चे को ढाल बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन शोरूम की मालकिन की सूझबूझ की वजह से 3 चोरनियां मौके पर ही पकड़ी गईं। अब पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। ये वही तीनों चोरनियां हैं जो किसी भी दुकान में ग्राहकों की शक्ल में जाती हैं और दुकानदार को हजारों लाखों का चूना लगाकर रफू चक्कर हो जाती हैं। इसी दुकान के सीसीटीवी फुटेज से इन चोरनियों की सारी कारस्तानी का खुलासा हुआ। दरअसल ये चोरनियों का वो गैंग है जिसने पूरी राजधानी के दुकानदारों की नींद चुरा रखी थी। ये गैंग बहुत ही शातिर तरीके से किसी ऐसी दुकान को अपना निशाना बनाता था जहां महिला ग्राहकों की आमद सबसे ज्यादा होती है। दुकान के आसपास ये गैंग बड़े ही शातिर तरीके से फील्डिंग सेट करता है, यानी सबके काम बटे हुए रहते हैं। 3 औरतें तो दुकान के भीतर जाती हैं, जबकि उनकी 3 साथी दुकान के बाहर रहती हैं। दुकान के भीतर गई तीनों औरतें पहले तो दुकानदार और उसके स्टाफ को बातों में उलझाती हैं और फिर दुकान में अपने काम की चीजों की तलाश में जुट जाती हैं। जैसे ही इन्हें काम की चीज नजर आती है तो गोद में लिए दूध मुहे बच्चे की आड़ में वो सामान को छुपा लेती हैं।
मगर मादीपुर की इस दुकान में आकर इस शातिर गैंग की सारी कारस्तानी धरी की धरी रह गई और दुकानदार की मुस्तैदी से 3 तो पकड़ी गईं, जबकि उनकी 3 साथी भागने में कामयाब हो गईं। अब जरा इन तमाम तस्वीरों को देखिए। ये भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। ये भी सीसीटीवी की ही तस्वीरें हैं और दिलचस्प इत्तेफाक ये है कि इन तस्वीरों में जिन महिलाओं को चोरी करते दिखाया गया है वो अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं। पुलिस काफी दिनों से किसी ऐसे सुराग की तलाश में थी। अब ये 3 पकड़ी गई हैं। जाहिर है पुलिस इनके जरिए उस गैंग की तलाश में निकलेगी जिसने घूम घूम कर दिल्ली के दुकानदारों की नींदें चुराई हैं। ओपी शुक्ला और पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।